हाय गाइस दोस्तों, यार क्या आपको मालूम है सिर्फ 10 रुपया ऑनलाइन लेने से आपको जेल भी हो सकता है, आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो जेल तो बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन में आप सही निकलोगे तो कोई कुछ नहीं होगा आपका, लेकिन अकाउंट फ्रीज होना सबसे बड़ी गंदी बात होती है दोस्तों। अगर आपके पास एक ही अकाउंट है, आप सीधे साधे आदमी हो और आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है और पहले का भी पैसा है, सिर्फ ये पैसा आया है ये वाला नहीं है, पहले का भी पैसा है, तो क्या करें, कैसे इससे निपटे। और आज इंडिया में बहुत बड़ा एक तरीके का लोगों को मतलब बहुत तकलीफ है, बहुत तरीके का कहा जा सकता है स्कैम भी है, बहुत तकलीफ है, सीधे साधे लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ है। अगर आप ऐसे 420 वाला आदमी हो तो आपके लिए कोई तकलीफ नहीं है, आपको रास्ता मालूम है कैसे निकलना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप सही आदमी हो तो ये वीडियो आपके लिए ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और कुछ चीज़ ऐसे आखिर में बताऊंगा जिससे आप बच सकते हो, कैसे ऐसे फ्रॉड चीज़ों में ना पड़ो। तो गाइस स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर आप एक छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, कुछ भी हो, आप एक व्यापारी हो और आपका अकाउंट हो चुका है फ्रीज, ठीक है दोस्तों। क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश इंदौर में भी ऐसा हुआ था कि कपड़े व्यापारियों ने मिलके एक यूनियन में बुलाया था कि हम यूपीआई से पैसा नहीं लेंगे, मतलब ये क्यूआर स्कैन वगैरह है, इससे हम पैसा नहीं लेंगे, चेक लेंगे या तो एनईएफटी लेंगे, कैश लेंगे। क्योंकि लोग दुख नहीं ऐसा किया ना, बहुत दुखी हो गए कहते, क्योंकि आप ठहरे सही सीधे आदमी, भाई व्यापार करना है, कामकाज करना है, कोई पानीपुरी का ठेला लगा रहा है, कोई कपड़े का व्यापार का, मतलब सीधा आदमी, आपका कोई 420 वाला काम है नहीं। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए और आप पैसा निकल ना पाए, जब आपका कोई गलती भी नहीं है, ना आप 10 रुपया किसी से लिखाया, ना किसी को दिया, ना कुछ किया, आपको कुछ मालूम नहीं, तो कैसा हालत होगा। और सबसे एक बड़ी गंदी बात यह है दोस्तों, अगर ऑलरेडी आपका जो अकाउंट में आपने पैसा लिया हो, उस अकाउंट में आपका खुद का पैसा है, ट्रांजेक्शन का, पार्टी का पेमेंट करना है, ठीक है दोस्तों। आपका कोई घर वाला बीमार है, कुछ है, आपको बीमारी में खर्चा करना है, क्या शादी है, कुछ भी है घर में, मतलब पैसे की ज़रूरत है और आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, तब आप क्या होगा, और आपकी कोई गलती है नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना दोस्तों। और दोस्तों ये एक तरह का स्कैम भी चल रहा है, कोई कोई ऐसा आदमी भी आपके अकाउंट में 10 रुपये डाल देगा और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ऐसा भी बहुत जानबूझ के, उसको मालूम है ये उसका फ्रॉड का अकाउंट है, फिर भी दे देता है। तो ऐसे भी बहुत सारे केस दिल्ली में भी आए हैं, इंडिया के बहुत जगह आए। पानी पूरे बेच रहे हैं, नारियल पानी बेच रहे हैं, 17 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया अकाउंट में आया, अकाउंट फ्रीज हो गया। वो भी 3rd लेयर में आ जाता है। बहुत सारे लेयर होते हैं, 7 लेयर में हो तो सही होता है, 6-7 लेयर में तो मतलब इतना दिक्कत नहीं होता है, 3rd लेयर में आ जाता है, क्योंकि उसने किसी से फ्रॉड किया, फ्रॉड का पैसा आया और उसके अगेंस्ट किसी साइबर थाने में, मतलब साइबर क्राइम रिपोर्टिंग में उसके अकाउंट के अगेंस्ट मतलब किसी ने फाइल करवाया केस, समझ गए दोस्तों। और उसने आपको पैसा 10 रुपया दे दिया तो आपका अकाउंट 3rd लेयर में आ गया, और 3rd लेयर में सबसे बड़ी दिक्कत होता है। तो दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है, आप सीधे साधे आदमी हो, कुछ आपको ऐसा लेन देन नहीं है, तो आप क्या करें। तो देखिए, जब भी साइबर क्राइम रिपोर्टिंग में कोई रिपोर्ट करता है किसी अगेंस्ट, मतलब अकाउंट के अगेंस्ट में, उस अकाउंट से पैसे आपको 1 रुपया भी आता है, तो आपका अकाउंट जब फ्रीज होता है तब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आपके बैंक में जाना है। एकदम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एकदम ईजी है अगर आप सही आदमी हो। अगर आप सही आदमी हो तो ये एकदम ऑथेंटिक चीज़ है, आपका काम होगा। अदरवाइज़ तो भाई आप लोग, मैंने पहले भी बोला है ना, आप 420 वाला आदमी हो, आपको मालूम है आपका फ्रॉड का पैसा, तो आपको सब मालूम है, आप कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, आपको मालूम है ना। और जो भी लोग मतलब व्यापार भी करते हैं लेकिन सीधे साधे आदमी है, फिर भी उनका दिमाग बहुत चलता है, वो लोग तो ऐसे भी कर लेते। तो चलिए सुन लीजिए मैंने जो कहा। सबसे पहले आपको अपना बैंक पहुँचना है, बैंक पहुँच के डिटेल्स निकलवाना है, कौन से कहाँ से मतलब साइबर जो कंप्लेन हुआ है, किस साइबर एरिया से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, किस थाने में क्या हुआ है, तो वहाँ से सब कुछ मिलेगा। वहाँ से आपको मतलब साइबर थाना जो है ना, जिस साइबर थाने से साइबर क्राइम ऑफिसर ने आपका मतलब कंप्लेन दे के आपका अकाउंट ब्लॉक करवाया है, वहाँ से उनका मेल आईडी भी मिलेगा, समझ गए दोस्तों, डिटेल्स मिलेगा। वो मेल आईडी ले लेना है। मेल आईडी ले लिया तो मिल गया तो सही है, बैंक बोलिएगा, मतलब बातचीत कीजिएगा अच्छे से, बैंक में आपको मिलेगा सब कुछ। अगर नहीं मिला तो भाई थाने का एड्रेस तो ज़रूर मिलेगा, अगर थाने का एड्रेस मिलेगा तो उस मतलब राज्य के थाने में आपको जाना पड़ेगा। चलिए मेल से काम हो जाता है। मेल आपने ले लिया, मेल लेने के बाद उस मेल में आपको एप्लीकेशन डालना है। पहले एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, मतलब कागज़ में लिखिए, उसका PDF बनवा के भेजिएगा, बढ़िया रहेगा। मैं बोल रहा हूँ, देखिए लिख दीजिए कि मैं एक व्यापारी आदमी हूँ और मुझे ये नहीं मालूम था कि ये फ्रॉड का पैसा है, मैंने कुछ फलाना सामान बेचा, इसके का रिगार्डिंग मुझे पैसा मिला और वही पैसा है, और प्लीज़ मुझे इस मेरा बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने में मदद कीजिए, और
मैं भविष्य में जितना भी इंक्वायरी होगा उसमें मैं सहयोग करूँगा। और मैं व्यापारी आदमी हूँ, मेरा कोई लेना देना इसमें है नहीं। और मेरा जिला ये है, थाना ये है, वगैरह वगैरह, जो भी आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखिए। बस ये लिखना है कि आपको नहीं मालूम है ये पैसा फ्रॉड का था, आप व्यापारी आदमी हो, आपके अकाउंट में आया है। सेकंड लिखना है अगर इन्वेस्टिगेशन चलेगा भविष्य में आपका उनको ज़रूरत होगा तो आप सहयोग करोगे। और आपका एड्रेस वगैरह सब लिखना है, कागज़ में लिख के आपका सिग्नेचर करवाना है। इसके साथ आपका ट्रेड लाइसेंस हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, आपका आधार कार्ड जो भी हो गया, सब कुछ पीडीएफ करवाना है। स्कैन करके पीडीएफ फाइल बनवा के जो मेल एड्रेस जो ऑफिसर का है, जो इस एरिया से जिस थाने से हुआ है वहाँ पे आपको मेल करवाना है। मेल करने के बाद आपको वहाँ से मतलब एक रेजोल्यूशन मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। कुछ दिन बाद जो आपका आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो देखेंगे कि ये सही है, सब कुछ दिया हुआ है, उनको कुछ नहीं मालूम है, तो आपका ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं, कुछ भेजते भी नहीं। घर में बैठे रहना सबसे ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों। घर में मत बैठ रहिए। कुछ आपका अगर अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो आप ऐसे ट्राई करके देखो, अगर आप ऐसे हो जाते तो अब सही है, क्योंकि सारे पुलिस ऑफिसर तो गंदे नहीं होते ना, बहुत सारे अच्छे भी ऑफिसर होते हैं जो अगर आप समझेंगे ये आप मतलब ऐसे 420 में आप नहीं हो, आप सीधे व्यापारी हो, अगर उनको लगेगा और अमाउंट छूटा होगा 10, 20, 30 हज़ार रुपया आपका, आप दे देना। कहाँ से मिला है कि पैसा कैसे मिला है आप बोल देना, सब कुछ आप तो लिख दे देंगे एप्लीकेशन में। आपका अकाउंट, ट्रेड लाइसेंस और आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, एड्रेस प्रूफ, सब अटैचमेंट करके पीडीएफ बनवा के भेजिएगा। अगर दोस्तों मेल का रिस्पांस आ गया, आता है सब लोगों को आता है, मेल का रिस्पांस आ गया तो बहुत बढ़िया, आपका अनफ्रीज होगा और सही से लीजिए। अगर नहीं होता है तो आप उस साइबर थाने में विजिट कीजिए। समझ गए दोस्तों, जल्दी जल्दी करवाना है अगर, क्योंकि आपका पुराना पैसा भी फंसा हुआ होगा और इस प्रोसेस में लेट है, तो आप उस साइबर थाने में विजिट कीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। वो कुछ लोग डरते हैं, वकील को लेके जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं डरते, अपना कोई दोस्त वगैरह को लेके चले जाते हैं, वहाँ जाके बातचीत कर लेते हैं। कोई वकील के साथ जाओ तो भी सही है, उनको फीस दे के लेके जाओ, वहाँ पे जाने में दिक्कत है, क्योंकि वकील के साथ जाओगे तो थोड़ा सही है, लोग डरते भी नहीं है, मतलब लोग डरते हैं ना, तो वकील के साथ जाओगे तो सही है। और अगर वकील नहीं है, कोई एक मतलब उनको सिस्टम मालूम है कैसे क्या होता है, तो उसको लेके जाओ तब भी सही है। लेकिन आपको इस मैटर में अगर आपका अकाउंट हैक हुआ है तो आपको बैठना नहीं है, आगे चलिए, इन्वेस्टिगेशन में आप जाइए, सही रहेगा। बैंक से डिटेल्स निकालिए, कहाँ से क्या हुआ वह जाइए, सबसे ज़्यादा होगा। जो मेल का प्रोसेस मैंने कहा है, मेल करोगे तो अगर आप सही आदमी हो और सामने वाला ऑफिसर भी सही है तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी अनफ्रीज हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये देखिए, इंडिया में बहुत बड़ा एक समस्या है, 2-3 लेयर को ऐसे ब्लॉक कर देते जाए, फंसते सब ज़्यादा अच्छे आदमी। समझ गए, 420 वाला जो आदमी है वो कैसे भी चला जाता है, वही थाना में चले जाता है, अपना अपना कोई जुगाड़ कर लेता है। बहुत सारे एलिगेशन भी है इस स्कैम को लेके, ये जो अकाउंट होल्ड हो रहा है ना, इसको लेके बहुत सारे बातें भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वीडियो में बोलना सही नहीं होगा। कैसे क्या काम होता है, लोग कहाँ जाते हैं, कौन से थाने में जाने के बाद क्या क्या होता है। तो मतलब देखिए, बैठे मत रहिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बैठे मत रहिए। अगर आपका अकाउंट फ्रीज है तो आप वैसे ही पहले, अगर आप सही आदमी हो भाई, अगर आप 420 आदमी हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपको पता है क्या करना है। अगर आप सही आदमी हो तो बैठे मत रहिए। सब कुछ जैसे मैंने मेल किया है ना, आप मेल करके देखो, अगर मेल का जवाब नहीं आता, ये तो फिर मेल एड्रेस आपको बैंक से नहीं मिलता, किस थाने से आया है, किस ऑफिसर ने किया है। अगर मेल एड्रेस नहीं मिलता तब आप फिजिकली वकील को लो या कुछ को लो। ये मत सोचो कि 10 रुपये का केस से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों, बहुत कुछ होगा। तो आप 10 रुपया का हो या 100 रुपये का हो या 40,000 का हो या 1 लाख का हो, जो भी हो, जितना भी बड़ा अमाउंट हो, आप व्यापारी हो सकते हो, आपने सही से व्यापार किया, लेकिन 70-80 हज़ार आपके अकाउंट में आया, 1 लाख रुपया आ गया, वो अकाउंट होल्ड हो गया और उस अकाउंट के कारण आपका पुराना पैसा भी होल्ड हो गया, तो दिक्कत तो आपको हो गई होगी। तो दोस्तों यही है कि बैठिए मत, किसी को लीजिए और बस। अगर मेल का जवाब नहीं आता, पहले तो मेल कीजिए, अगर मेल का जवाब नहीं आता तो पहुंच जाइए वहाँ पे जिस थाने से आप मतलब ये केस वगैरह हुआ है, वहाँ जाके मिलिए, डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाइए, सबमिट कीजिए और जो भी करना है वहाँ पे जाने के बाद हो जाएगा। अगर दोस्तों आप जानबूझ के किए हो, आपको मालूम है, तो आपको रास्ता भी मालूम होगा कैसे क्या करना है। और जो भी हो, कोई रास्ता किसी को ना मिले तो सीधे उस थाने में पहुंच जाओ, वकील को लेके पहुंचो, सही होगा। और जो सीधे सीधे आदमी है भाई, पहले मेल कीजिए, मेल में जवाब मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं मिलता है तो आपको भी वहाँ पे पहुंच जाना है, अदरवाइज़ आपको फ्यूचर में बहुत सारे तकलीफ होने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक तरीका था कैसे मेल के माध्यम से एकदम इजी तरीके से सही से मेल, रिक्वेस्ट वाला मेल डाल के अपना अकाउंट को अनफ्रीज करवाना है। बहुत लोगों का हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बहुत लोगों का ऐसे अनफ्रीज हुआ है, क्योंकि सामने वाला जो आईओ था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उन्होंने अनफ्रीज करवा के दिया हुआ है, एकदम बढ़िया से हुआ है। तो आपका भी हो सकता है, ट्राई कीजिए,
जितना भी बड़ा अमाउंट हो, जितना भी छोटी अमाउंट हो, कोई दिक्कत नहीं, बस ट्राई कीजिए। नहीं होता तो जाइए, सीधा पहुंच जाइए। और दोस्तों सब कुछ वीडियो में बोला भी मुश्किल है। जो भी लीगल इशू मतलब रास्ता है, कानूनी तौर पे रास्ता जो है वो मैंने बोल दिया। और जब भी पहुँचेंगे, कोई समझदार आदमी हो मतलब वो इस काम को कर सकता है, बातचीत कर सकता है, ऐसे लोगों को लेके पूछिएगा। अदरवाइज़ वकील को लेके पूछिएगा और सीधा वकील को भी भेज सकते हो। क्योंकि कोर्ट में जाने से पहले मतलब जो भी, अगर आप निर्दोष हो तो वहाँ पे जाके अपना सरेंडर होइएगा, मतलब सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाइए, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे अपडेट में लेके आते रहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।